हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मित्रा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के टॉप 25 प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आप सच्चे मन से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना देरी किए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने। लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन तथा ग्रीस की, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन तथा नमी की, या ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और नमी या जल और पेंट की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है लोहे पे जंग लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की, या ऑक्सीजन तथा जल की, या मात्र कार्बन डाइऑक्साइड, या मात्र ऑक्सीजन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, या आशुद्ध जल में, या नदी के जल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के जल में, क्योंकि ये खारा होता है। आपको बता दें, लोहा जल या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग बन जाता है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाती है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उसे, जैसे समुद्र के जल में, लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, या उतना ही रहता है, या अनुमेय रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, या एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन, या एक विद्युत परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारे सामने कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुणधर्म मूलतः पदार्थ में पूर्णतः भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात वे बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती जलना, कोयला तथा कागज का जलना, भोजन का पचना, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन हैं जो कभी भी एक बार जो चीज़ चेंज हो जाती है वो दोबारा उसमें वापस नहीं परिवर्तन होती। जबकि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो जैसे कि बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना, भोजन का पचना, या पानी का भाप में बदलना, या कोयले का जलना। क्या पूछा गया हमसे? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
पानी का भाप में बदलना। क्योंकि पानी या भाप में हो या बर्फ़ में हो या लिक्विड में हो तो पानी पानी ही रहता है, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि कागज़ का जलना, भोजन का पचना या कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन प्रक्रिया या ग्रीस लगाना या जस्ता चढ़ाना या पेंट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण करना या यस्दीकरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस्दीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिकेटस या स्कर्वी, बेरी या एरक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरक्तता। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको बता दें विटामिन B6 का दूसरा नाम है पाइरिडॉक्सिल। इसका प्रमुख स्रोत होता है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि हैं। इसकी कमी से एरक्ता यानी कि एनीमिया हो जाता है। ये लाल रुधिर कणिका तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। रिकेटस जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। जबकि बेरी रोग है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B2, जी हाँ, विटामिन B2 का अन्य नाम है थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन। देखते हैं। विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केस यानी बाल, अस्थि यानी हड्डी या रुधिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। जिसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ये वसा में विलय विटामिन है। विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। इसमें हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा प्रोडो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है यानी सूख जाती है, और सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टेरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी में कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, पेलाग्राम, रिकेटस या स्कर्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की या विटामिन ई की? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी, विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। आपको बता दें कि विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो हम यहाँ इजीली याद कर सकते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम से संबंधित है, तो इसका रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बोरेक्स बीट परीक्षण के द्वारा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा, हाइड्रोलिसिस के परीक्षण के द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन, हीरोइन, marijuana या कोकीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, पोलियो या रिकेटस या स्कर्वी या गोइटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोइटर। देखते हैं। लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। शरीर में लोहे की कमी रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त गोइटर के लिए भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हाइओग्लोबिन
या मायोसिन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन की कमी से होता है? ऑप्शन अरुचि, ऑप्शन बी एरक्ता, ऑप्शन सी बहुलोहिता गुण एरक्ता या श्वेताणु न्यूनता। इसका राइट आंसर होगा एरक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। देखिए आपको बताते हैं कि मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन जिसे अडेक कहते हैं ADEK, और 9 जल में घुलनशील विटामिन हैं जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन B12? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जल में विलेय विटामिन है। सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ये विटामिन मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। आपको हमारी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और आपका स्कोर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। हम आपको कंटिन्यू साइंस का सेशन लेके आएंगे और आप देखते रहिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।